देखिए जी, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट। अब एक मैथमेटिकली फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं कि न्यू बीट इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू टू प्रूफ करना हमने, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर टू हार्मोनिक वेव्स, लेट अस कंसिडर टू हार्मोनिक वेव्स जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, न्यू वन एंड न्यू टू, न्यू वन बीइंग स्लाइटली ग्रेटर देन न्यू टू, हम पहले वाली को बड़ा मान रहे हैं, एंड ईच ऑफ एम्पलीट्यूड ए ट्रैवलिंग इन अ मीडियम इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द टू वेव्स इज गिवन बाय दिस। तो पहली इक्वेशन है ए साइन ओमेगा वन को टू पाई न्यू वन डाल देंगे और ओमेगा टू को टू पाई न्यू टू डाल देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन दोनों का सम हो जाएगा मीडियम में। तो y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। वाई वन पहले वाला क्या है, a साइन टू पाई न्यू वन टी। दूसरे वाला क्या है, a साइन टू पाई न्यू टू इंटू टी। अब यहाँ से कॉमन ले लो, y इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, साइन टू पाई न्यू वन टी प्लस साइन टू पाई न्यू टू टी। फिर इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इस पहले वाले ब्रैकेट को सी मान लो, दूसरे वाले को डी मान लो। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू। सी डी जो है उस ब्रैकेट वाली टर्म को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले को क्या ले लेंगे, टू पाई न्यू वन को क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे, और टू पाई न्यू टू को क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे। तो उस फॉर्मूले में हम इसको पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या आएगा, y इक्वल टू दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू टू, ए तो था ही साथ में, c की जगह क्या डालेगा, टू पाई न्यू वन माइनस टू पाई न्यू टू। टी दोनों में था इसलिए मैं बाहर लिख रहा हूँ, साइन टू पाई न्यू वन प्लस टू पाई न्यू टू। टी दोनों में था, बाहर लिख दिया। अब ये टू पाई बाई टू, पाई बचेगा सिर्फ, टू ए कॉस पाई न्यू वन माइनस न्यू टू। इसको टू को अंदर ही रखो, टू पाई कॉमन ले लो, साइन टू पाई न्यू वन प्लस न्यू टू बाई टू। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली, इसलिए हम टू को अंदर ही रख रहे हैं। नाउ पुट न्यू वन माइनस न्यू टू बाई टू को बोलते हैं न्यू मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रिजल्टेंट वेव है उस दोनों वेव्स की मॉड्यूलेटेड मतलब दोनों का बाद वाली रिजल्ट वाली फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। और इसको बोलते हैं एवरेज, न्यू वन प्लस न्यू टू बाई टू, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है, मीन। मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाल दो, y इक्वल टू आ जाएगा टू ए कॉस टू पाई न्यू मॉड्यूलेटेड इंटू टी इंटू साइन
2 पाई न्यू एवरेज इंटू टी, दिस इज रिजल्टेंट वेव। ये है वो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो याद रखनी। अब हमें पता है कि बीट बनाने के लिए एक या तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा, एक दो जगह पे मैक्सिमम, मैक्सिमम बीच में क्या होता है मिनिमम। तो एक बार एम्पलीट्यूड मिनिमम प्रूफ करते हैं, एक बार क्या करते हैं मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कौन सी टर्म है, जो ये कॉस के आगे वाली है, सो वेयर सॉरी साइन के आगे वाली, वेयर 2a cos 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड t is called amplitude of beats, amplitude of beats। तो बीट्स फॉर्मेशन है उसके एम्पलीट्यूड ये है। अब ये कहाँ पे मैक्सिमम होएगा और कहाँ पे मिनिमम होएगा वो हम प्रूफ कर रहे हैं। सो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम जब 2a cos 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड t मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होएगा, +1 ±1, और ये कहाँ पे +-1 होता है, cos n पाई पे। अब एंगल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड, और इधर आ जाएगा n पाई। n की वैल्यू डाल के देखो, जब आप 0 डालोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 cos 0 1 cos पाई -1 फिर +1 फिर माइनस, ऐसे चलता जाएगा। ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब वैल्यू डाल देंगे हम न्यू मॉड्यूलेटेड की, क्या थी पीछे जो लिखा था, -/2 ये वाली टर्म n। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, 𝜇1 - 𝜇2, n की वैल्यू क्या क्या आएंगी वो देखते हैं। यहाँ पे t भी होना चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा ये t पूरा t है ना, टाइम चाहिए मुझे। एंगल सिर्फ इतना नहीं है, t भी है साथ में। तो t का आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ से n / 𝜇1 - 𝜇2। ठीक, पूरा का पूरा एंगल है ना ये। जब मैं एंगल कंपेयर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा ही एंगल लूँगा, t थोड़ी ना छोड़ूंगा। नाउ t की वैल्यू, n की वैल्यू डालो, 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 𝜇1 - 𝜇2, 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 𝜇1 - 𝜇2, 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 / 𝜇1 - 𝜇2, एंड अप टू सो ऑन। अब टाइम इंटरवल कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो इसको बोलते हैं टी बीट। एक बीट का टाइम निकल रहा है ये, कि एक बीट कितनी देर बाद बन रही है। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, 2 बाई 𝜇1 - 𝜇2 -1 अपॉन 𝜇1 - 𝜇2। सो टाइम बीट फ्रीक्वेंसी का टाइम कितना आ गया, 1 बाई 𝜇1 - 𝜇2। अब टाइम किसका रेसिप्रोकल होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, टाइम को हम 1 बाई न्यू बीट लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 𝜇1 - 𝜇2। तो प्रूफ हो गया कि बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 𝜇1 - 𝜇2 के। वो जो दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। ऐसे ही मिनिमम प्रूफ करेंगे। 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अब मिनिमम कहाँ पे होएगा एम्पलीट्यूड, वो निकाल लेते हैं।
एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम भी एक बीट बनेगी, बीच में एक मैक्सिमा बन रहा होगा, इसलिए ये वाला केस भी कंसिडर कर रहे हैं। तो 2a cos 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड t शुड बी ज़ीरो, मिनिमम का मतलब ज़ीरो, और ज़ीरो कहाँ पे होएगा ये, जब cos की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 पाई बाई 2। एंगल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई न्यू मॉड्यूलेटेड t इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अब n की वैल्यू 0 1 2 डाल के देखो, ऑड, ये ऑड मल्टीपल ही बनेगा, पाई बाई 2 का मल्टीपल बनेगा तो 0 ही आएगा, 0 1 2 3, पाई बाई 2 का मल्टीपल बनेगा पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऐसे बनेगा। हर केस में कॉस की वैल्यू 0 होएगी। कंपेयर करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, न्यू यहाँ पे 2 बचा, इसकी जगह क्या डाल सकते हैं, न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई 2 था, टी इसकी जगह 2n माइनस 1 बाई 2, ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल आउट होएगा, टी आ जाएगा यहाँ से 2n माइनस 1 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। नाउ n की वैल्यू 0 1 2 डालेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे, टाइम आ जाएगा हमारे पास, जब 0 डालेंगे तो आएगा 1/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, फिर 1 डालेंगे तो 0 डालने पे तो ये बचेगा ना, माइनस में आ जाएगा, 0 डालने पे माइनस में आ जाएगा, सो मेक इट प्लस। ऑड मल्टीपल बनाने के लिए हम इसको प्लस ले सकते हैं, क्योंकि जब मैं 0 डाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है आंसर, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए टाइम। अब अगर हम 0 डालेंगे अब तो पॉजिटिव आ जाएगा, जब 1 डालेंगे तो 1 2 1 3 बाई 2, अब सही है, टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बीच में क्या कर दिया, ऑड मल्टीपल का ये वाला कंसेप्ट चेंज कर दिया कि 2n माइनस 1 की जगह आप 2n प्लस 1 ले सकते हो, ऑड मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं है। अगली टर्म होएगी 5 डिवाइड बाई 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। अब हमने क्या निकालना है, टी बीट निकालना हो तो माइनस कर दो, टी बीट कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर दो, जो कि आएगा टी बीट इक्वल टू आ जाएगा 1/न्यू 1 माइनस न्यू 2, इसको डाल देंगे 1 बाई न्यू बीट 1/न्यू 1 माइनस न्यू 2। सो न्यू बीट अगेन क्या आ रहा है, न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो दो मिनिमम से भी क्या बन जाएगा, एक बीट बन जाएगा, पर बीच में एक मैक्सिमम तो बनेगा ही बनेगा। तो ये था एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स।